हेलो एवरीवन माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवरहट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में आपको बता दिया था कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, कुछ मोस्ट या इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हमने बात कर ली थी। और दोस्तों, हमने संगठित व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं उसके बारे में हमने बातें कर ली थी। और दोस्तों, हमने बातें कर ली थी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, उसमें भी हमने बता दिया भाई कि वंशानुक्रम व वातावरण दो कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और दोस्तों वातावरण के अंदर कौन कौन से आते हैं कि जो कि प्रभावित करते हैं। वातावरण को व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित करता है, वंशानुक्रम व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने अच्छे से सेशंस में बातें कर ली थी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में, या दोस्तों व्यक्तित्व के वर्गीकरण या प्रकार सिद्धांत के बारे में। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों व्यक्तित्व का जो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया है दोस्तों, वो दिया है किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया गया है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। और हिप्पोक्रेट्स को क्या है दोस्तों कि ये क्या है, ग्रीस व यूनान से संबंध रखते हैं। और दोस्तों, जो हिप्पोक्रेट्स थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दोस्तों नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन पुस्तक की बात आ जाए दोस्तों, तो यह लिखी गई है हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। और दोस्तों, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो दोस्तों शारीरिक द्रव के आधार पर वर्गीकरण किया है। और बात करें कि दोस्तों जो व्यक्तित्व का प्रथम सिद्धांत दिया है दोस्तों, तो दोस्तों हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों, इनको क्या है कि पश्चिमी जगत में चिकित्सा जगत के पितामह कहे जाते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स कहे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिप्पोक्रेट्स कहाँ से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों ग्रीस या यूनान से संबंध रखते हैं। अंग्रेजी में कहें तो इजिप्ट मिस्र से संबंध रखते हैं। और दोस्तों, ये ग्रीस व यूनान से संबंध रखते हैं। शारीरिक द्रव के आधार पर इन्होंने क्या है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। नेचर ऑफ मैन नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। और दोस्तों, पश्चिमी जगत में चिकित्सा जगत के ये पितामह कहे जाते हैं। और व्यक्तित्व का प्रथम सिद्धांत भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर ली है। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि शारीरिक द्रव के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है हिप्पोक्रेट्स ने। यदि पूछ लिया जाए कि शारीरिक द्रव के आधार पर वर्गीकरण किया, तो हिप्पोक्रेट्स ने किया है। दोस्तों, 4 अल्टरनेट आते हैं, 4 विकल्प आते हैं। 4 विकल्प में से चयन करना होता है कि दोस्तों जिसमें हमको हिप्पोक्रेट्स दिखाई देगा उसको हम डन कर देंगे। जैसे सी में दिखाई दे तो सी को डन कर देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हमको अच्छे से समझ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे दोस्तों। हमसे एक भी जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं छूटेगा। और दोस्तों, हम सभी क्वेश्चनों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक, हमको इसी प्रकार से तैयारी करते रहना है। व्यक्तित्व का शारीरिक द्रव के आधार पर वर्गीकरण किया हिप्पोक्रेट्स ने, तो दोस्तों किस प्रकार किया है, उन्होंने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है शारीरिक द्रव को। उन्होंने बताया है काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान और कफ प्रदान। और दोस्तों, उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के शरीर में काले पित्त की प्रधानता पाई जाती है दोस्तों, जिन व्यक्तियों के शरीर में काले पित्त की प्रधानता पाई जाती है वे उदास मिलेंगे, मुंह लटकाए हुए मिलेंगे, हताश मिलेंगे, जीवन में निराशा होगी। वो ऐसे एक तरफ बस एक उनकी ज़िंदगी क्या है, रुक सी जाती है। उदास, हताश, निराश, ये दोस्तों ये काले पित्त वाले व्यक्ति में लक्षण देखने को मिलेंगे। और आगे है पीला पित्त। जिन व्यक्तियों में पीला पित्त की अधिकता होती है दोस्तों, वे क्या है, क्रोधी मिलेंगे, चिड़चिड़े, गुस्सैल। क्रोधी, चिड़चिड़े व गुस्सैल पाए जाते हैं जिन व्यक्तियों में पीला पित्त पाया जाता है। और दोस्तों, आगे है कि रक्त प्रदान। जिन व्यक्तियों में क्या है, रक्त की प्रधानता होती है, तो दोस्तों वे आशावादी मिलेंगे, खुशमिजाज मिलेंगे, या दोस्तों सामंजस्य स्थापित करने वाले मिलेंगे, या प्रसन्नचित होंगे। जो व्यक्ति आशावादी होगा वह क्या है, उसे हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप देखते हो कि वो आशा लगाए रहते हैं, बार बार असफलता मिलती है फिर भी वो आशा लगाए रहते हैं। और दोस्तों, आखिर में उनको सफलता मिल ही जाती है। आगे खुशमिजाज मिलेंगे। वो दोस्तों कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, वो समस्याओं में भी समाधान खोजते रहते हैं। जो व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। आगे दोस्तों कफ प्रदान है, तो दोस्तों ये विरक्त प्रकार के प्राणी होते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। और दोस्तों ये क्या है कि एक प्रकार से ये एक दैवीय टाइप के लोग होते हैं। और ये होते हैं भाव शून्य, इनको किसी की हंसी खुशी किसी से कोई मतलब नहीं रहता और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये देवतुल्य होते हैं। आगे बात की जाए दोस्तों, ये आपने किया था
हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं शारीरिक द्रव के आधार पर, हमने वर्गीकरण पढ़ लिया है हिप्पोक्रेट्स का। आगे हम बात करते हैं क्रेसमर ने एक दोस्तों वर्गीकरण दिया है व्यक्तित्व का, उसके बारे में। क्रेसमर ने क्या है दोस्तों कि शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण दिया है। किसने? क्रेसमर ने। यदि बात की जाए क्रेसमर की, तो क्रेसमर ने क्या है कि दोस्तों इन्होंने भी व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। आपने देखा था शारीरिक द्रव के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने भी 4 प्रकार के द्रव बताए थे, जिसमें काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान और कफ प्रदान। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो क्रेसमर ने वर्गीकरण किया है उसके बारे में। क्रेसमर ने क्या है दोस्तों कि बताया, एक प्रकार बताया स्थूल का है, जिसे पिकनिक भी कहते हैं, पिकनिक प्रकार भी कहते हैं। एक दूसरा बताया क्रस का है, जिसे एस्थेनिक कहते हैं। आगे है पुष्ट का है, जिसे एथलेटिक भी कहते हैं। या चौथा है विशाल का है, तो दोस्तों इसे डाइप्लास्टिक कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण की बात की जाए तो इन्होंने शारीरिक द्रव के आधार पर वर्गीकरण किया है। बात आ जाए क्रेसमर की, तो इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो शारीरिक संरचना में बात करते हैं हम अब स्थूल का या पिकनिक प्रकार की। यदि बात की जाए स्थूल पिकनिक प्रकार की, तो दोस्तों ये शारीरिक रूप से इनका शरीर मोटा होता है और दोस्तों ये गोलाकार टाइप का इनका शरीर होता है। और दोस्तों ये क्या है, स्वभाव से थोड़े थोड़े शांत मिलेंगे, वह खुशमिजाज मिलेंगे। ये व्यक्ति क्या है कि हंसी खुशी पसंद करने वाले होते हैं। आगे है कि इनको साइक्लोइड कहा जाता है। यदि रीट या सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साइक्लोइड प्रवृत्ति पाई जाती है, तो दोस्तों पाई जाती है स्थूल का या पिकनिक प्रकार में। उसमें 4 प्रकार दे दिए जाए, फिर पूछ लिया जाए। दोस्तों क्या है, हमें एक एक टॉपिक पर अच्छे से गौर करनी है और दोस्तों अच्छे से हमें कंसंट्रेट माइंड से पढ़ना है। और दोस्तों हमें एग्जाम में हर हालत के अंदर दोस्तों हमें सफलता प्राप्त करनी है। हमने स्थूल का या पिकनिक प्रकार की बात कर ली थी, इसे साइक्लोइड कहा जाता है। और दोस्तों स्वभाव से शांत व खुशमिजाज होते हैं। इनका शरीर है जो दोस्तों मोटा होता है, वह गोलाकार होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। यदि हम बात करें दोस्तों, ये क्रस्काय प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें एस्थेनिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये लंबे व दुबले पतले होते हैं। पहला था जिसमें क्या था दोस्तों, शरीर मोटा व गोलाकार। आगे है क्रस्काय में एस्थेनिक व इसमें शरीर लंबे पतले व दुबले प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। आगे है स्वभाव से ये चिड़चिड़े पाए जाते हैं। ये लंबे होंगे, लंबाई तो इनकी काफ़ी अधिक होगी। और दोस्तों क्या है कि ये दुबले पाए जाएंगे, बिल्कुल दुबले। और ये क्या है कि इनका स्वभाव होगा चिड़चिड़ापन होगा शरीर में, मतलब ऐसे चिड़चिड़ा स्वभाव होगा कि कोई मतलब इनसे कुछ बातचीत करता है तो ये मतलब इनको बातचीत सुहाती नहीं है। और दोस्तों ये एक अलग ही प्रकार का बिहेवियर करते हैं। आगे है सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति। ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, समाज में जो सामाजिक भूमिकाओं का यदि निर्वहन की बात आती है, तो ये क्या है, उससे दूर भागते हैं, बंक मारते हैं। आगे है काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने की प्रवृत्ति। ये काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, ये सामने की जो संभावनाएं देख करके। और दोस्तों ये क्या है कि अपने जीवन को निर्वाह करते रहते हैं, ये कल्पना करते रहते हैं कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, आने वाले टाइम में ये है, वो है, तमाम सारे दिमाग के आप बैठे बैठे लगाते रहते हैं। एक दोस्तों क्या है कि इनमें मनोविदालिता के लक्षण क्या है कि इनमें हो सकते हैं, इसकी तीव्र संभावना होती है। आगे दोस्तों क्या है कि इसे सीजोआर्ड की संज्ञा दी गई है। पहले हम बात की थी दोस्तों हमने स्थूल का या पिकनिक प्रकार में, इसे साइक्लोआइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइक्लोआइड। और इसे कहा जाता है सीजोआर्ड। आगे बात करें पुष्टकाय या एथलेटिक। हमको पता है पुष्टकाय कौन होगा, जो कि शरीर से हष्टपुष्ट होगा। हष्टपुष्ट कौन होता है दोस्तों, खिलाड़ी होता है। यदि पूछ लिया जाए कि पुष्टकाय व एथलेटिक श्रेणी में आते हैं, तो दोस्तों इसमें खिलाड़ी आते हैं। अब इसमें क्या है कि शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, जो शरीर की जो मसल्स होती हैं दोस्तों, ये काफ़ी मजबूत होती हैं और काफ़ी विकसित होती हैं। आगे है शरीर सुडौल व संतुलित होता है। ये दोस्तों डाइटिंग मेंटेन करके रखते हैं, शरीर इनका संतुलित भोजन लेते हैं और दोस्तों शरीर इनका क्या है, सुडौल पाया जाता है। आगे है स्वभाव में इनमें न तो चंचलता मिलेगी न ही मंदता मिलेगी।
ना ही तो ये भावुक होते हैं जल्दी से, और ना ही ये क्या है कि मानसिक मंद की तरह ये इनकी लाइफ रुक सी जाती है। अर्थात ये एक डेली लिविंग एक्टिविटीज है, अर्थात दिनचर्या है, उसको मेंटेन करके रखते हैं और डाइटिंग पे चलते हैं। आगे है आसानी से समायोजन करने वाले। ये व्यक्ति क्या है, आसानी से समायोजन करते रहते हैं। आपने फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान में देखा होगा कि जब ये जैसे क्रिकेट के मैदान में हम देखते हैं कि जैसे ही कोई बॉल आई तो वो क्या है कि तुरंत समायोजन कर लेते हैं, क्या भाई बॉल इधर आ रही है, बिल्कुल शरीर को झुका देते हैं, या मैदान में गिर जाते हैं, या मछली की तरह मैदान में भी तैर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी होंगी। आगे है विशालकाय डाईप्लास्टिक। तो ये क्या है, ये तीनों ही जो ये स्थूलकाय है या कृशकाय है या पुष्टकाय है, इन तीनों का ही जो मिश्रित रूप होता है दोस्तों वो मिलता है डाईप्लास्टिक में। ठीक है दोस्तों, हमने आज बात कर ली है हिप्पोक्रेट्स व क्रेस्मर के वर्गीकरण की। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे कुछ जो और भी जो बचे हुए हैं इनके वर्गीकरण में, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में, उसके बारे में हम सभी वर्गीकरणों की काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। और दोस्तों छोटे छोटे वीडियो मिलेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी दोस्तों, जिससे ताकि आप बोर ना हो। यदि दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि कोई फ्रेंड सर्किट में कोई आपसे जुड़ा हुआ हो उसको हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।